छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, छोटी छोटी अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी, हमसे जो गलतियां होती है वो छोटी छोटी सुधारनी पड़ेगी। आरसीएम में अपने को कुछ नहीं करना, ना अपने को प्रोडक्ट बनाना, ना अपने को हिसाब किताब रखना, छोटे छोटे काम करने हैं जो एक साधारण से साधारण आदमी कर सकता है। आप बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, गांव के हो, शहर के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, टैलेंट है या नहीं है, इन बातों का आरसीएम में कोई रोल नहीं है। एक दिखने में इंसान टाइप होना चाहिए, और शायद हम सब लोग अपने आप को इंसान तो मानते ही हैं, इंसान तो है ही, दिखने में इंसान टाइप होना चाहिए, और छोटे छोटे बदलाव वो कर ले। छोटे छोटे 4-5 बदलाव क्या क्या करना है। आरसीएम में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो तो 100% सामान यूज करना है। आज तक हमने बाजार से खरीदा, आज के बाद आरसीएम से खरीदना है 100%। अगर 100% सामान यूज करें तो आज आरसीएम में इतने प्रोडक्ट है, मिनिमम 5,000 पीवी तो अपना आराम से होता है। इससे कम करते हो तो मेरी नजर में तो आप आरसीएम कहीं ना कहीं अभी आपको जरूर सोचना चाहिए। जब हम आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं और प्रोडक्ट बाहर से ला रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं इसको जरूर सोचना चाहिए। अगर कामयाब होना है तो 100% हमें सामान यूज करना है। दूसरा, अगर इस सिस्टम में बड़े लेवल पे जाना है तो हमें सीखना है। सीखने के लिए बहुत से माध्यम है, आपकी अपलाइन है, मीटिंग सेमिनार होता है, और सिखाने के लिए सुबह 6:30 बजे गुरुकुल चलता है, आपके अपलाइनों की मीटिंगें चलती है। सिखाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम 25 मई को हो रहा है जिसकी चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। सिखाने के लिए और बहुत सी होती है, घटनाएं, दुर्घटनाएं, परिस्थितियां। आज मैं शंकर सर माफी चाहूंगा, आप मेरे से उम्र में कम होता मैं बोल देता हूं, वैसे मेरे पास अधिकार नहीं है। आज शंकर जी का नेटवर्क थोड़ा जवाब दे रहा था, फोटो नहीं दिख रही थी, तो ये सारी चीजें सीखने की है। इसमें एक fast.com आता है, आप गूगल में जाके fast.com डालना, और वो आप वहां पे अपना नेटवर्क चेक कर लो कि नेटवर्क कितना है। अगर जी सर 30 एमबीपीएस से ज्यादा की स्पीड है तो आपका फिर नेटवर्क टूटेगा नहीं। तो हर चीज सीखनी है अपने को, हर चीज सीखनी है। हर घटना से, दुर्घटना से, परिस्थितियों से, माहौल से, अच्छे से, बुरे से, जितना अपने सीखेंगे। आज हमारे वत्स साहब डायमंड है, राजा राम सारन सर आज स्टार सफायर है। पता है क्यों है? क्योंकि उनकी नॉलेज ज्यादा है, उन्होंने सीखा ज्यादा है, उन्होंने अपनी आदतों में बदलाव ज्यादा किया है। तो हमें इन सारी चीजों से सीखना है और बदलाव करना है। एक गलती एक बार करे वो इंसान, और एक ही गलती बार बार करे वो, शंकर जी बोलते हैं, जोश में शैतान। मेरी तो बोलने की हिम्मत नहीं है। तो हमें इन चीजों से सीखना है जिंदगी में। अपने से कोई नाराज हो गया तो सीखना है कि नाराज क्यों हुआ। कोई अपनी वैल्यू नहीं करना तो अपने को सीखना है कि ये वैल्यू अपनी क्यों नहीं कर रहा है। कोई अपना कहना नहीं मान रहा है तो सीखना है कि अपना कहना क्यों नहीं मान रहा है। अच्छा, उसमें हम अपना पार्ट ठीक कर सकते हैं, सामने वाले का थोड़ी ठीक कर सकते हैं। मान लो ये शंकर जी मेरा छोटा भाई है, अब इसका शरीर मेरे कंट्रोल में है क्या? बताइए, ये मेरी बात माने नहीं माने वो तो अलग बात है कि ये मानता है, नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मेरा शरीर तो मेरी बात मानता है ना। और हम सीखेंगे तो हम अपने आप में सुधार करेंगे। तो ये सारी चीजें अपनी मदद करेगी। जितना सीखोगे उतना जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सीखना ही आरसी में सब कुछ है। सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखना बंद तो जीतना मत। हम गलती क्या करते हैं, हमारा छोटा मोटा लेवल आता है, पिन आती है, जो भी लेवल आता है, छोटी मोटी इनकम आती है, और जैसे हमारी इनकम और पिन आती है तो लोग आरसीएम में, कई लोग जो डाउनलाइन होती है वो झुकते हैं, आपका आशीर्वाद ले लेते हैं, आपकी तारीफ करने लग जाते हैं, आपको माला पहनाने लग जाते हैं, आपको गुलदस्ता देने लग जाते हैं, आपके बड़ी बड़ी मीटिंग होने लग जाती है, होम मीटिंग होने लग जाती है। तो हम कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है, हम आगे सीखना बंद कर देते हैं, और हम सीखते नहीं है, इसलिए हमारा आगे का टर्नओवर बढ़ता नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं दोषारोपण कहीं और पे देते हैं। तो हमें अपने सीखने पे ध्यान देना है। जितना हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे साहब। अगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे बदलाव करने की जरूरत है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, अगर हमें इस सिस्टम में बड़े लेवल पे जाना है, इस मिशन में, इस अभियान में, तो हमें वर्क तो करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा साहब। आरसीएम में पैसा नहीं लगाना, आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना, लेकिन टाइम लगाना पड़ेगा। तो जो हम लोग टाइम दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट राइस गिरेट टीवी अखबार मोबाइल में लगाते हैं, पीठ पीछे लोगों की बुराई करने में लगाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हैं, किसी की बुराई करने में लगाते हैं, नेगेटिव सोचने में लगाते हैं, एक्स्ट्रा सोने में लगाते हैं, वो टाइम आप आरसीएम में लगा दीजिए। जो आप काम कर रहे हो करते रहिए। जो खाली टाइम हम किल करते हैं बेकार के कामों में जिनसे कोई रिजल्ट नहीं आता, जिन कामों को करने से हमारे बच्चों में संस्कार बिगड़ रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमारे आगे की आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, उन कामों को हमें फ्री कर देना है, उन कामों से।
और जो टाइम उन कामों में लगता है वो आरसी में लगा देना है। आप सोचिए, दारू के, बीड़ी के, पुड़िया के, किसी के पीठ पीछे बुराई करने से, किसी के बारे में नेगेटिव बोलने से, किसी के बारे में किसी की टांग खिंचाई करने से, किसी को डिमोटिवेट करने से जिंदगी में क्या मिलेगा बोलिए। और ये गलत काम हम करेंगे तो ये गलत काम हमारे आने वाली पीढ़ियों में, बच्चों में आएंगे। कहीं ना कहीं हम ये गलत काम करके लोगों का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं। तो इन कामों से जो टाइम बचेगा वो टाइम टेबल बना के आरसी में लगा देना है। आरसी में दो काम है, बेचना और जोड़ना। आरसी में काम क्या है? अभी हमारे शंकर जी देखो उभरते हुए लीडर, ड्रेस कोड में क्या करना है? ड्रेस कोड सिलवा लेना है अपने आपके हिसाब से, जो आपको सूटेबल होता है वो ड्रेस कोड सिला लीजिए। एक बैग ले लीजिए, बैग में डालिए प्रोडक्ट टूल्स और शुरू हो जाइए। डेली 2 4 5 लोगों को बताइए। कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग बाद में कोई बहाना करेंगे, और प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग आपको मना कर देंगे, कुछ लोग धुतकार देंगे, कुछ लोग शाबाशी देंगे, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ लोग साथ में आने के बाद भी नहीं चलेंगे। वो प्रकृति का नियम है। लेकिन आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, लोग बढ़ता जाएगा। आज मेरी पिन सफायर की आई, क्यों आई? मेरी आज से सफायर की पिन 20 साल पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरी टीम छोटी थी साहब। टर्नओवर बढ़ा तो पिन आई। तो साहब आप सब लोग, टर्नओवर तब बढ़ेगा जब अपनी टीम में लोग बढ़ेंगे और जोड़ने बेचने वाले लोग बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। आपके पास 1000 लोगों की टीम है, 1000 में से 900 लोग ना खरीदारी करते हैं, ना मीटिंग में आते हैं, ना सीखते हैं, ना, फिर वो 1000 लोगों की टीम तो बेकार है ना। तो जितना हम खुद काम करेंगे तो हमारी टीम काम करेगी, और आरसी में और कुछ देना ही नहीं है। तो अपने को डेली जोड़ने बेचने के टारगेट लेके काम करना है। और चौथा काम, हमें आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। जितना हमारी अपलाइन और टीम के साथ रिलेशन मजबूत रहेंगे उतना हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो ये 4 काम करने से मेरी तकदीर तस्वीर बदली है। अब तक मेरे घर में शायद 15 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है, लगभग 10 लाख के लगभग महीने की इनकम मेरे घर में आती है। ये क्यों आया? क्योंकि ये 4 काम मैंने शिद्दत से किए। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये 4 काम मैं शिद्दत से करता हूं, पूरी श्रद्धा से करता हूं, और पूरे शरीर के कतरे कतरे से काम करता हूं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो काम करते हैं लेकिन अधूरे मन से करते हैं। आप बताइए, अधूरे मन से अगर आप 50% मन से काम करोगे तो 50% रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, रिजल्ट 0 आएंगे। अगर रिजल्ट निकालना है तो 100% दिल से ताकत लगानी पड़ेगी, और 100% ताकत लगाओगे तो 100% रिजल्ट आएगा। अभी मान लो मेरी टीम में पिने ज्यादा या मेरी पिन आई, पता है क्यों? शरीर के कतरे कतरे से ताकत लगाई, शरीर के रोम रोम से ताकत लगाई। और अगर कामयाब होना है तो 5-10 साल, अगर शरीर के कतरे, वत्स साहब की कैसेट आई थी बहुत साल पहले, 5 साल 45 साल, एक आम आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है, तिल तिल गरीबी से जूझता है, तिल तिल उसके रोज सपने टूटते हैं, साधारण जिंदगी जीता है, साधारण दुनिया से चला जाता है। लेकिन एक खास आदमी 5-10 साल टारगेट बना के कड़ी मेहनत कर डालता है और इतिहास रच देता है। तो ये 2-5-7 साल है, अपने कैरियर की सबसे ज्यादा मेहनत करिए, बढ़िया संस्कारों के साथ, अच्छी टीम को लेते हुए, एक दूसरे को गलत राय देके नहीं, एक दूसरे की टांग खींच के नहीं, बढ़िया संस्कारों के साथ कि लोग आपको रोल मॉडल माने, लोग आपको कबूल करे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहे, लोग आपके साथ काम करना चाहे, लोग आपको अपलाइन माने, लोग आपके साथ टाइम गुजारना चाहे। तो जितने अच्छे तरीकों से काम करोगे उतने तरीके से आगे बढ़ोगे। तो ये तो हो गया साहब सिंपल आरसीएम की बात हमने करी। अब हम जिस काम के लिए हमें बुलाया गया, आज हम यहाँ पे आए हैं। देखिए साहब, आप चाहे 1000 ज्वाइनिंग करा दो तो लाख ज्वाइनिंग करा दो, आज के तारीख में आरसीएम में ज्वाइनिंग सबसे आसान है, कुछ नहीं लगता। 2000 रुपए का हल्दी तेल मंजन खरीदेगा, ज्वाइनिंग होगी। क्या है आरसीएम बताइए साहब? कौन सा पहाड़ तोड़ना है? ज्वाइनिंग आप किसी को करा सकते हो। मैं कह रहा हूं ये शंकर जी अपने भाई बंधु दोस्त साला जीजा को फोन करे, फोन पे करा देंगे। ये तो ज्वाइनिंग तो फोन पे हो गई। जरूरत है उस बंदे को रोयल्टी टेक्निकल के लिए भगाना। जरूरत है कि जिसको जोड़ा वो आदमी रोयल्टी टेक्निकल के लिए भागे, वो आदमी कामयाबी के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए भागे। और वो भागेगा तभी जब उसके पूंछ में आग लगेगी। और पूंछ में आग तब लगती है जब उसके सपने जगते हैं, जब उसको विश्वास होता है कि मैं कर सकता हूं, और जब उसको लगता है कि यहां से मेरी कार आ सकती है, यहां से मेरा घर आ सकता है, घर बन सकता है, यहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। तो उसके सपने जगाने पड़ेंगे और उसके पूंछ में आग लगानी पड़ेगी, उससे मेहनत करानी पड़ेगी। आपने उसको ज्वाइन कराया, वो ज्वाइन करने से आपको क्या मिला? एक बार 1000 का पीवी मिल गया आपको, इससे ज्यादा क्या मिला बताइए? वो पीवी हर महीने मिले,
इसके लिए वो ये चारों काम करे, और वो चारों काम तब करेगा जब उसकी पूंछ में आग लगेगी। कोई छेड़खानी कर रहा है निकिता बहन, उसको हटा दीजिए, थोड़ा दूर होके बैठ जाइए, छेड़खानी मत करिए। तो आप सब लोगों से निवेदन है, उसके पूंछ में आग लगानी है तो आपके पास क्या मौका है बताइए साहब। मैं माफी चाहूंगा, मान लो ये मेरा शंकर भाई, मान लो एक वाइटल अचीवर है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब इसके पास क्या दिखाने को इनकम है क्या? अच्छा, इसकी नो। इनकम मान लो शंकर भाई, मैं बुरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप तो हमारे सीनियर लीडर है, मान लो ये वाइटल अचीवर है और इसकी पिछली इनकम है 1100 रुपया। अब 1100 रुपये किसी को दिखा के क्या मोटिवेट करेगा बताइए? किसी को जाके बोले कि मेरी इनकम ये है और आप आरसी में काम करो, वो उसको मोटिवेट नहीं करेगा, उसको बड़ा हाथी दिखाना पड़ेगा। और बड़ा हाथी दिखाना है जहां से उसके रोम रोम में सपने जग जाए, और वो तरीका है 25 मई। 25 मई को पूरे हिंदुस्तान के सारे रिजल्ट, ऐसे ऐसे रिजल्ट जिन पर विश्वास नहीं कर सकते कोई, जो हम आरसी में एग्जाम्पल देते हैं ना, कि यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी एग्जाम्पल आती है, यहाँ पे गूंगा बहरा जिसके हाथ पांव नहीं है उसको भी इनकम आती है, जिसके घर पे कोई काम करने वाला नहीं है उसको इनकम आती है, और हमें बोलते हैं उसको 10 लाख आ रही है जी, उसको 20 लाख आ रही है जी, उसको 50 लाख आ रही है जी। वो सारे लोग 25 मई को आ रही है। हम बोलते हैं कि आरसी में काम करने से गाड़ी आती है जी, ये सम्मान मिलता है जी, गुलदस्ते मिलते हैं जी, मालाएं मिलती है जी। ये सारे एग्जाम्पल एक जगह, इस पूरी पृथ्वी की सबसे बड़ी घटना, आरसी में कामयाब होना चाहते हो तो दिल्ली में घटने जा रही है भैया। इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा किसी की अंतरात्मा को जगाने का, किसी नस नाड़ियों में हिलाने का। देखिए साहब, आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, उसको घर जाके आप वीडियो दिखा दो, सीडी दिखा दो, पिकअप सेंटर में बुला के दिखा दो, बट सेमिनार में दिखा दो। लेकिन आप किसी भी सेमिनार में लाए, मीटिंग में लाए, ठीक है उनसे जगता है, लेकिन वहां पे दिखाने के लिए आपके पास 2-4 रिजल्ट होता है। लेकिन दिल्ली में तो हर रिजल्ट ही होगा ना आपके पास। कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो दिल्ली में इस प्रोग्राम में नहीं आएगा? कौन सा ऐसा कोर लीडर है जो दिल्ली के इस प्रोग्राम में नहीं आएगा? कौन सा ऐसा उभरता हुआ राइजिंग कोर लीडर या टेक्निकल चीरा जो इस प्रोग्राम में नहीं आएगा? अच्छा, कौन सा ऐसा रिजल्ट है जिसके घर पे कोई घटना हो गई हो, काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, जो दिल्ली में नहीं आ रहा हो? हर एग्जाम्पल, आरसीएम के पास जितनी ताकतें हैं ना, जिससे किसी आदमी की अंतरात्मा जगती है, वो सारे लोग एक छत के नीचे 25 मई को दिल्ली में आ रहे हैं। और बड़ा प्रोग्राम में क्या होता है, हजारों लोग होते हैं। आप देखिए दिल्ली में कम से कम 5-7 हजार लोग होंगे। अब जब 5-7 हजार लोगों की आपका वो भाई बंधु रिश्तेदार साला जीजा जीजी जिसको आपने ज्वाइन कराया, अब वो आरसीएम को छोटा समझता है। वो आरसीएम को आपको देखता है कि इसकी इनकम 1100, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 500 आ जाएगी, ये वो सब। वो क्या सोचता है, ये बेरोजगार है तब आरसीएम कर रहा है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब कर रहा है, ये गांव का है तब कर रहा है, इसको पैसे की जरूरत है तब कर रहा है। वो अपने हिसाब से आपको देख के पैमाना सेट कर रहा है वो सामने वाला। लेकिन जब दिल्ली उसको ले गए कैसे भी, वहां पे उसको आप नहीं दिखोगे। वहां पे कोई 20 लाख कमाने वाला दिखेगा और कोई 50 लाख कमाने वाला दिखेगा। जिसके आस में आज 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली वो दिखेगा, और जो आज 1 करोड़ की गाड़ी मेंटेन करता है वो दिखेगा। और वहां पे 7 हजार लोगों की भीड़ देखेगी, और ज्यादातर लोग कोट पैंट टाई अलग अलग ड्रेस में दिखेंगे उसको, तो क्या उसकी अंतरात्मा नहीं जगेगी? 7 हजार लोगों के बीच में ऐसा जल जला आ रहा है, और आरसीएम का हर रिजल्ट वहां पे आ रहा है। और जिस सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम लेना चाहते हो, जहां से आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, उसका इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप नहीं जा रहे हो। ये तो आपके करियर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक होगी साहब। देखिए, जिस मेरी कामयाबी का राज है, आज तक मैंने कोई भी आरसीएम का बड़ा प्रोग्राम नहीं छोड़ा। आज तक मैंने कोई भी आरसीएम का बड़ा प्रोग्राम नहीं छोड़ा। अब जब जब मैं बड़ा प्रोग्राम देखता हूं, मेरे सपने जगते हैं कि ये करना चाहिए, ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये मुझे मेरी गलतियां नजर आती है, मेरी अंतरात्मा जगती है। और ये मेरे साथ, आपके साथ नहीं, हर इंसान के पास होता है साहब। हर आदमी अपने आप को तुर्रम खां हुक्म का इक्का मानता है। माफी चाहूंगा, कोई काला है तो पता है वो क्या एग्जाम्पल देता है, काले तो कृष्ण जी भी थे, इसलिए मैं देखो कितना सुंदर हूं। कोई गोरा है तो वो सोचता है राम जी भी गोरे थे। हर आदमी अपने आप को बढ़िया मानता है साहब। लेकिन जब दिल बड़े मंच पे जाता है, बड़े प्रोग्राम पे जाता है ना, तो उसको पता चलता है दुनिया और भी है।
दुनिया में और भी कारनामे हैं, दुनिया में मतलब आपके अलावा भी कोई हुक्म का इक्का है, कोई तुर्रम खां है, फिर उसको फील होता है कि मुझे भी ये करना चाहिए। वरना आप क्या सोचते हो, जो आदमी अभी शाम को 50 रुपए का पौवा पी के और गली में आउट पड़ा है, क्या उसको लगता है कि वो गलत कर रहा है? पता है उसको क्या लग रहा है? कि दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी मैं हूं, ये जो मेरे बराबर से गुजरा है ना, कार पे, स्कूटर पे, बाइक पे, ये तो मूर्ख है, ये तो काम करने की मशीन है, मैं देख हट। उसको लगता है मेरे टक्कर का तो कोई है ही नहीं, वो राजा समझता है अपने आप को। और वो उसको नहीं, दुनिया का हर आदमी समझता है साहब, हर आदमी समझता है। मुझे भी लगता है यार मैं स्टार रूबी, मैं कोर लीडर, मैं सफायर, लेकिन मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां पे तो इतने बड़े बड़े, मैं तो इतना सा आदमी हूं और वहां पे तो इतने बड़े बड़े दिखेंगे साहब। हेलो, फिर मेरे को लगता है और मेहनत कर रहे, और ये हर आदमी को दिखता है साहब। तो किसी की अंतरात्मा को जगाना हो, किसी नस नाड़ियों में तूफान खड़ा करना हो, किसी को योद्धा बनाना हो, और किसी की रातों की नींद खराब करनी हो ना, उसकी रातों की नींद उड़ानी है ना, उसको उठा के बड़े प्रोग्राम में ले जाओ। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये आज जितने आपको बड़े एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ने, आप किसी से पूछना से, आपको जिंदगी में वत्स साहब मिले, महावीर साहब मिले, राकेश शर्मा सर मिले, अत्री जो बड़ा लीडर मिले, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, उसको कभी भी पूछना कि सर आप जागे कब थे, पता है वो क्या बोलेगा? मैं इस प्रोग्राम में गया था, वहां से मेरी अंतरात्मा हर आदमी, हर आदमी। इसका मतलब क्या है? आपकी टीम में जितने भी ढीले पीले जुड़े हुए लोग बैठे हैं, जो आपके हिसाब से तूफानी तरीके से काम नहीं कर रहे, आपकी तरह नहीं कर रहे, उनको जगाने का यह जरिया है 25 मई। मैं मानता हूं टिकट नहीं है, और वास्तव में टिकट नहीं है यूएस के पास, लेकिन साहब देखिए, आप अपनी अपलाइन को फोन करिए, अपने कोर लीडर को करिए, अपने सीनियर राइजिंग कोर को करिए, सीनियर टेक्निकल को करिए कि सर कहीं से भी जुगाड़ करिए, सर मुझे नहीं पता, मैं जाना चाहता हूं सर, जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। देखिए साहब, हमारे पास वेन्यू है, वो मात्र 6,000 लोगों का वेन्यू है, जो भी है उसमें सीटें मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, उसमें इतनी सीटें हैं साहब, और पूरा हिंदुस्तान आना चाहता है। अब आपकी अपलाइन के पास टिकटें हैं, लेकिन लिमिटेड है उसके पास, वो किसको देना चाहता है? उसको लगता है कि भविष्य का डायमंड है ये, उसको देना चाहता है। तो आपकी अपलाइन को फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपनी अपलाइन को कि सर मैं जीतने वाला घोड़ा हूं सर, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं सर, प्लीज मुझे 1 टिकट, 2 टिकट, जो भी आपको चाहिए सर। मुझे तो लगता है अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी अपलाइन जरूर जुगाड़ करेगी। आपके अपलाइन के पास टिकटें है ना, निश्चित है, वो मेरे जैसे ढीले पीले को नहीं देना चाहता है, वो आप जैसे योद्धा को देना चाहता है साहब। तो साहब मौका ही है, अपनी अपलाइन को फोन करिए, कहीं से भी टिकट का जुगाड़ करिए, जो भी हो सकता है, और इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा लोगों को जगाने का, लोगों को तूफान बनाने का, लोगों के भीतर आग भरने का। और ढीले पीले जिंदगी की जंग बंदूकों तोपों से नहीं जाती है, जिंदगी की जंग मजबूत इरादों से, हौसलों से नहीं जाती है साहब। ढीली पीली बात करने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी अपलाइन के सामने कमजोर बात करते हो, आपकी अपलाइन रोल्टी है, वाइटल है, टेक्निकल है, जो भी सीनियर है साहब, अरे उसकी टीम में सैकड़ों लोग है भैया, सैकड़ों लोग हैं। हारने वाले पे कोई दाव लगाना नहीं पड़ता, जीतने वाले पे दाव लगाना पड़ता है साहब। मैंने जब महावीर साहन साहब के साथ ज्वाइन किया था, महावीर साहन के सामने हजारों ऑप्शन थे साहब, मैंने हर जगह साबित करने का प्रयास किया कि सर मैं जीतने वाला घोड़ा हूं सर, थोड़ा मेरे पे दृष्टि करिए सर। तो आपके पास मौका ही है, अपनी अपलाइन को फोन करिए सर कि मुझे कुछ बढ़िया करना है सर, और इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। आपको लगता है ना, आप में से कई लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है कई बार गलतफहमी होती है साहब, सांप पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, लेकिन कभी गलतफहमी मत पालो। अपने में से कई लोग और मैं बहुत बढ़िया ये करता हूं, ऐसा लगता है ना। इस प्रोग्राम में जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितना बढ़िया करता हूं और आप कितना बढ़िया करते हो। आप जिसमें अपने आप को महारथी समझते हो ना, उससे 50 गुना महारथी इधर मिलेंगे। अच्छा, आप में से कई लोग ये बोलते हैं सर मेरे घर की परिस्थिति खराब है, मेरा माहौल खराब है, मेरी भैंस बीमार है, मेरी नानी की पूंछ में दर्द है, मेरी भैंस के सींग में दर्द है, ऐसे बहाने करते हैं, और वो बोलते हैं सर मैं इसलिए आरसीएम में टाइम नहीं दे पाता हूं। लेकिन यहां पे कई ऐसे लोग मिलेंगे जिनका आपसे 100 गुना बड़ा बहाना है, 100 गुना बड़ा बहाना है आपसे, और उचित 100 गुना कारण है, लेकिन फिर भी वो दिल से आरसीएम करते हैं और आरसीएम को टाइम देते हैं, आज आरसीएम बड़े लेवल पे है। क्यों? क्योंकि उनका विजन, विश्वास, कॉन्फिडेंस जगा तब। तो साहब मौका है, आपकी टीम में जितने लोग बहाना कर रहे हैं ना कि सर मेरी भैंस बीमार है, मेरी नानी की पूंछ में दर्द है, मेरी सींग में दर्द है, मेरे टांग में दर्द है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ये नहीं है, वो नहीं है,
उन सारे लोगों को इस प्रोग्राम में ठोक दीजिए, उनकी अंतरात्मा जागेगी, उनके बहाने खत्म हो जाएंगे साहब। तो किसी को भी जगाना है तो 25 मई 25 मई 25 मई 25 मई, आज से एक ही लक्ष्य बनाइए, 25 मई में लोग ज्यादा ज्यादा कैसे बैठ सकते हैं। बातें बहुत सी है दोस्त, लेकिन आप लोगों का जो भी एजेंडा यहाँ पे जो भी संभाल रहे होस्टिंग, शायद कुछ और को बुलाना होगा। हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहेंगे। अगर कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो बड़े प्रोग्राम फोकस करो, और इस टाइम इतना बड़ा प्रोग्राम अपने सामने है। बड़ा प्रोग्राम जो भी हो, चाहे वो मीटिंग सेमिनार हो, चाहे बड़ा एनिवर्सरी हो, जो भी हो, और इस टाइम 25 मई का प्रोग्राम अपने इतना बड़ा सामने है साहब, तो उसका फायदा अपने को उठाना चाहिए। अच्छा, आप नहीं जाओगे तो भी वेन्यू तो भर जाएगा साहब, आप नहीं जाओगे तो भी भर जाएगा, आप जाओगे तो भी भर जाएगा, लेकिन आप जाओगे तो आप पे फर्क पड़ेगा, और आप नहीं जाओगे तो फिर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी ये चीज आ रही है उसका फायदा उठाओ भाई। आप अगर फायदा नहीं उठाओगे तो जो फायदा उठाएगा उसको फायदा मिलेगा साहब। तो मौका है आपके पास, आपकी अपलाइन के पास लिमिटेड टिकटें हैं, वो किसी न किसी को देगा। अगर जीतने वाले घोड़े आप हो तो वो टिकट आपको देगा, वरना वो किसी और को देगा। तो मौका है। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। अगर हमारी बात से किसी की आत्मा को दर्द हुआ, वो माफी चाहते हैं। आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में ग्रेट लीडर, उभरते हुए लीडर शंकर सर या हमारे निकिता बहन, वेलकम। जो जी कि सर, जी सर। और बहुत ही शानदार, और एक बार चाहेंगे सर का स्वागत करने के लिए, एक बार जोरदार क्लिपिंग चाहेंगे। और सर ने बहुत ही शानदार शानदार बात कही। सर ने शानदार बात कही कि क्या कि 50% काम, रिजल्ट जीरो। तो साथियों, अभी जो है कि जो तैयारी जो हो रही, जो आपका ये बहुत ही शानदार जितने भी चीज बताए सर जो बताए कि दिल्ली में इतना शानदार इतना खास प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम की तैयारी में आप 100% कर दे, 100% एफर्ट लगा दे, 100% ताकत लगा दे, 100